जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अमूल्य विचार जो आपके मन के भटकाव को शांत करेंगे और आपको एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होगा। ये विचार न सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे बल्कि आपके मन के भ्रम को भी दूर करेंगे। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों का अद्भुत अनुभव करें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से जुड़ सके। अगर आपको लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता केवल पूजा विधि पर आधारित है तो आप गलत हैं। गीता जीवन जीने का सही तरीका बताती है जो हमें अपने मन को नियंत्रित करने, सच्चे उद्देश्य को पहचानने और परम सत्य की ओर मार्गदर्शन करने में सहायता करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लो कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। ईश्वर केवल हमें दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस दिशा पर चलना हमारा काम है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना बेकार है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कितना भी कठिन समय और दुख आ जाए, कभी उससे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों से भागो मत, बल्कि निर्भय होकर उनका डटकर सामना करो। ईश्वर केवल मिलाने का कार्य करते हैं, लेकिन संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने संबंधों में सच्चाई, प्यार और सम्मान बनाए रखें, क्योंकि यही ईश्वर का असली संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन परमार्थ तक। चिंता और निराशा हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमारा सोचने का तरीका और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। याद रखें, जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें आगे बढ़ते रहना है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति पहचानते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है और हमें इसे अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहिए। चिंता केवल हमारी मानसिकता और भावनाओं पर ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। चिंता करने से न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह हमारी शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए चिंता को नियंत्रित करना और सकारात्मकता की ओर बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने सामने युद्ध लड़ने के लिए अपने भाई बंधुओं, गुरुजनों और परिचितों को देखा तो वह चिंता में डूब गया। इस चिंता ने उसे अपने लक्ष्य से भटका दिया और वह अपने उद्देश्य से दूर हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और समस्त संसार को चिंता मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया, और वह उपाय था श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान ने अर्जुन की चिंता को नष्ट किया और उसे अपना कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें।
आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन में हर समस्या का समाधान भीतर की शक्ति से होता है। किसी का भला करके कभी एहसान ना जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य हो जाता है और उससे मिलने वाला यश भी बेकार हो जाता है। अगर हम यह सोचें कि हमने कितने लोगों की मदद की, तो यह सोच अभिमान को जन्म देती है। असल में करने वाले तो स्वयं ईश्वर होते हैं और हम सिर्फ एक माध्यम होते हैं जो दूसरों तक मदद पहुंचाते हैं। इसीलिए कभी भी अपनी मदद को गर्व या एहसान के रूप में न देखें, क्योंकि ये भाव मन में विकार उत्पन्न करते हैं। ज्ञान सदैव बुद्धि को उत्तम बनाता है और ये ज्ञान जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो न केवल हमारा जीवन संवरता है, बल्कि दूसरों का भी जीवन सुधरता है। इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहिए और दूसरों को भी सिखाइए, ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव आ सके। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, ये सब भावनाएं मन से मिटा दीजिए, तब आपको सच्ची शांति मिलेगी। क्योंकि जब हम यह समझ जाते हैं कि हम सभी एक हैं, तब सभी के लिए प्रेम और सहयोग स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतुष्टिदायक बना पाता है। शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपने कर्मों से परे जाकर यह महसूस करते हैं कि मैं और मेरा जैसे अहंकार से बाहर आ चुके हैं। यह अहंकार केवल रुकावट डालता है, जबकि वास्तविक सुख और शांति तभी मिलती है जब हम स्वयं को और अपने कार्यों को ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तब जीवन अपने आप संतुष्टि और शांति से भर जाता है। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि चंचल मन तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं दे सकता, बस दुख ही देगा। और एक शांत मन तुम्हें जिंदगी में सिर्फ प्रेम और सुख देगा। दुख और सुख, ये दोनों ही एक शांत और चंचल मन के परिणाम होते हैं। चंचल मन दुख को जन्म देता है और शांत मन परम सुख को जन्म देता है। अपने मन में कभी भी शंका को जन्म मत लेने दो। ये शंकाएं गलतफहमियों का पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती है, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में भी कभी समाधान नहीं दिखता। इसीलिए हमेशा शांत रहने की कोशिश करिए, आपको सभी समस्याओं का हल जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये याद रखो कि प्राणी का शरीर एक अदृश्य अंग है और मन जो दिखाई नहीं देता सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ पर बैठी हुई रथ की स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता रहता है और यौवन के आवेश में आकर चंचल हो जाता है। कभी कभी यौवन के आवेश में आकर यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, यहाँ का राजा है, वह सब कुछ कर सकता है। वह यह समझता है कि हर कोई उसके आगे झुकने को विवश है। लेकिन जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं बीमार हूं, मैं मर रहा हूं, कोई तो मुझे बचाओ। और यह रोने का नाटक भी यही मन करता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को बस में रखना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में ही मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गाता है। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए, स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु बन सकती है।
जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जैसे कांच पर जमी धूल उसे धुंधला कर देती है, वैसे ही मन पर पड़े मोह और अहंकार के पर्दे उसे सच देखने नहीं देते। मन बड़ा चंचल है, कभी इधर भागता है, कभी उधर। जब कोई इसकी लगाम नहीं पकड़ता तो यह इच्छाओं के घोड़ों पर सवार होकर अनजाने रास्तों पर दौड़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये मन ही तुम्हारा मित्र है और यही तुम्हारा शत्रु भी। यदि इसे वश में कर लो तो यह तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा, पर अगर इसे भटकने दिया तो यह तुम्हें मोह, अहंकार और दुख के गहरे अंधकार में फेंक देगा। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह अपने जीवन का स्वामी है, लेकिन हकीकत में वह अपने मन का गुलाम बन जाता है। यह मन उसे हर समय किसी न किसी चीज की लालसा में डाले रखता है, कभी धन, कभी प्रेम, कभी यश तो कभी सुख। और जब यह इच्छाएं पूरी नहीं होती तब वही मन उसे दुख में डुबो देता है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, चाहे वह वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत हो। यह शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, खासकर कि जब जीवन में किसी प्रकार का दुख और कष्ट या अन्याय हमारे साथ होता है। तब उस समय हमें पूरी दुनिया ही गलत और मतलबी दिखाई देती है और यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब जीवन में किसी अपने से हमें चोट मिलती है या हमारे साथ कुछ अनुचित हो जाता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया टूट गई है, खत्म हो गई। परंतु सच यह है कि यही कष्ट हमें और भी अधिक मजबूत बना देते हैं। ये कठिनाइयां हमें जीवन के सत्य से रूबरू कराती है और हमें यह दिखाती है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया और कौन सच्चा मित्र है। यह स्थिति उस बच्चे की तरह होती है जिसे उसकी मां कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को वह दवाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह दवाई उसकी बीमारी को खत्म कर देती है। वैसे ही जीवन के कठिन अनुभव हमें सिखाते हैं, चाहे उस वक्त वह अनुभव कड़वा क्यों न लगे। वास्तव में हम उसी को सच मानकर जीते हैं जितना हमारी समझ है और जितना हमें दिखाया या बताया गया है। लेकिन सच्चाई तब तक पूरी तरह समझ नहीं आती जब तक कि हम खुद उस दुख से नहीं गुजरते। यह शिक्षा हमें समझाती है कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है और उस उद्देश्य को समझने के लिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं ताकि तकलीफों से लड़ते लड़ते वे मंजिल तक पहुंच जाए। हार मत मानो, क्योंकि उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। भगवान पर से कभी भरोसा मत उठने दो। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को गिरने नहीं देता तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। इसलिए बस भरोसा रखो, सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। तुम्हारे सपनों से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई अपनी तकदीर बनाने में व्यस्त है। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठो और अकेले चलने की हिम्मत रखो। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसे तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद है वही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। वह तुमसे कहीं बेहतर लिखने वाला है। हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, संस्कार हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अच्छे संस्कारों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी योगदान करते हैं। हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार संस्कार और मानवीय भावनाएं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखें, संस्कार ही हमें जीवन की सही दिशा दिखाते हैं और यही हमें सच्चे सम्मान और सफलता की ओर ले जाते हैं।
जो आपके साथ गलत करे, पाप करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। किसी के अत्याचार को हद से ज्यादा सहन नहीं करना चाहिए। अगर आप अत्याचार सहते हैं तो वह व्यक्ति आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाओगे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं कैसे इनसे युद्ध कर पाऊंगा? कैसे हथियार उठाऊं? इनको कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, इस संसार में कोई अपना पराया नहीं है, ना कोई अमर है। इस पृथ्वी पर सभी मेहमान बनकर आए हैं और एक दिन चले जाना है। अगर आज तुम इसे युद्ध नहीं करोगे तो एक दिन मैं ही इन्हें मिटा दूंगा। और वैसे भी वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ठीक ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और आप चुपचाप रहते हैं, तो उससे सामने वाले का मनोबल और बढ़ जाता है। फिर वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लग जाता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहाना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। तुम्हारे रोने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगा। इसलिए रोने और चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। अपनी ऊर्जा को रोने में व्यर्थ करना ठीक नहीं है। समाधान ढूंढने में इसे लगाना कहीं ज्यादा सही है। मुस्कुराओ और यह जिंदगी निखर जाएगी। तनाव और चिंता में रहते हुए यह खूबसूरत जीवन बस यूं ही गुजर जाएगा। अगर हम हर वक्त चिंता करते रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि कब यह सुंदर यात्रा खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी ऐसा जहर बन सकता है जो आपकी 1000 प्यारी बातों को पल भर में नष्ट कर देता है। इसलिए अपने शब्दों पर काबू रखें, क्योंकि एक गलत शब्द बहुत कुछ खो सकता है। जिंदगी तब बदलती है जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, जब हम खुद से दोस्ती करते हैं और यह महसूस करते हैं कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में यह समझ आना चाहिए कि मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीता हूं। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। संघर्ष ही हमें सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और एक और बात, किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आजकल यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। हमें यह समझना होगा कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विपत्तियों में भी साथ होते हैं, न कि सिर्फ सुख में। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।